हर साल दिवाली के टाइम में बहुत सारे हम लोग के इंजरी देखने को मिलता है। क्रैकर इंजरी होता क्या है, हाथ जल जाता है, कट जाता है, फट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होते रहता है। ये सब इंजरी लेके बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स चेम्बर में, प्राइवेट क्लिनिक में आते ही रहते हैं। इस बारे में एक तो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ रिगार्डिंग क्रैकर इंजरी। मैंने जो पिछले वीडियो डाला था उसमें कल ही एक कमेंट आया मिस्टर आदर्श तिवारी का, जो इंडियन रेलवेज का एग्जीक्यूटिव है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है क्रैकर इंजरी के बारे में एक तो वीडियो बना के डालने के लिए, ताकि सोशल अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड कर सके। आदर्श जी, ये वीडियो आपके लिए है, आपके फ्रेंड्स के लिए है, रिलेटिव्स के लिए है एंड सबके लिए है। प्लीज, दिवाली का मौसम है। हर साल दिवाली के समय कई लोग क्रैकर्स जलाते वक्त इंजरी से ग्रसित हो जाता है। तो आज का वीडियो रिगार्डिंग क्रैकर इंजरी एंड इट्स मेडिकल मैनेजमेंट। टाइप्स एंड कॉजेस। टाइप्स क्या होता है, आमतौर पे 3 तरह के इंजरी हो सकता है, ब्लास्ट इंजरी, बर्न इंजरी एंड आई इंजरी। ब्लास्ट इंजरी में क्या होगा, हाथ का हड्डी टूटना हो सकता है या फिंगर कट जाना, कभी कभी फिंगर कट के अलग भी हो जाता है। ठीक है। बर्न इंजरी क्या होता है, जो आग लगा है उस आग से हो सकता है, उस जो फ्लेम का जो टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री, कभी कभी 1200 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है, एंड जो केमिकल है उस केमिकल से भी बर्न इंजरी हो सकता है। अच्छा, आंखों में जो चोट आता है, कभी कभी आंखों में चोट आता है क्रैकर में, तो दैट इज वेरी सीरियस इन नेचर एंड इफ नॉट सीरियस ऑल्सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। आपको इसको सीरियसली हैंडल करना है। ठीक है। तो पहले आते हैं इमीडिएट फर्स्ट एड में करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को उठाओ और सेफ जोन में ट्रांसफर कर दो ताकि उसको आगे कोई इंजरी ना हो। नंबर 2, कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज। भाई एम्बुलेंस से कॉल कर दो, आप लोग आ जाओ, पेशेंट यहाँ पे है, लेके जाओ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। नंबर 3, अगर आपको ब्लीडिंग दिख जाए कि ब्लीडिंग हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, डायरेक्ट हाथ से प्रेशर दे दो और ब्लीडिंग को रोक दो। अगर तब भी ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, वहां पे आसपास में टूर्निकेट बांध दो। टूर्निकेट के बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था, टूर्निकेट बांध दीजिए। ठीक है। अगर बर्न इंजरी है तो साफ पानी से या एंटीसेप्टिक लोशन में पानी मिला के और साफ कपड़े से उसे क्लीन करिए, करके उसको साफ कपड़े से उसको लपेट के रख दीजिए, ताकि डॉक्टर साहब को एकदम सही हाल मिल जाए उसका, पेशेंट का, किस तरह क्या कंडीशन था, किस तरह क्या कंडीशन है। ठीक है। एंड आंखों में अगर चोट आता है तो आप स्टेराइल जो सलाइन वाटर उससे आंख को क्लीन करना है, आंख को ढकना है एंड पेशेंट को तुरंत से तुरंत आंख के डॉक्टर के पास ले जाना है, डिले नहीं करना है। आंख बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे कंप्लीट बॉडी इज इंपॉर्टेंट, आंख बहुत सेंसिटिव भी होता है। ठीक है। हम अब तो पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच गया, हॉस्पिटल में क्या किया होगा, सबसे पहले वहां पे इमरजेंसी रूम में जैसे पेशेंट जाएगा तो दे विल केयर फॉर ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है। फिर इसका क्या होगा, उनका क्लीनिंग करेंगे, उनका क्लीनिंग करेंगे, जो टिश्यूज डैमेज्ड है उसको वहां से निकाल देंगे, या फिर स्किन ग्राफ्टिंग करके भी उसके इलाज कर सकते हैं। बाद में एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के ड्रेसिंग कर देंगे एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर फ्रैक्चर है तो क्या होगा, एक्सरे करेंगे, हड्डी का चोट का प्रॉपर डिटरमाइन करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। बर्न, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, बर्न मोर देन 10% में IV फ्लूइड देना पड़ता है। क्रैकर इंजरी में बर्न इंजरी भी होता है, तो उसको IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे और इन्फेक्शन रोकने के लिए और दर्द के लिए एंटीबायोटिक, पेन किलर मेडिसिन इंजेक्शन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में डॉक्टर साहब दे सकते हैं। अभी मैंने बात कर रहा था आंख पे चोट के लिए, अगर आंख में चोट है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो मेडिसिन स्टार्ट करेंगे ही करेंगे डॉक्टर साहब। एंड अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आपको डॉक्टर साहब सर्जिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। एक और इंजरी इसमें होता है क्रॉस इंजरी। अगर क्रॉस इंजरी है, डॉक्टर साहब किडनी का भी ख्याल रखते हुए इलाज करेंगे। ये बात डॉक्टर साहब को पता है, सब ऑल मेडिक्स को पता है, डॉक्टर साहब को तो पता ही पता है। ठीक है। पेशेंट जैसे रिकवरी कर जाएगा तब उसको फिजियोथेरेपी करना है एंड काउंसलिंग करना है इफ रिक्वायर्ड। अब कुछ बात होता है प्रिवेंशन के बारे में। क्रैकर इंजरी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम सही मायने में इसका अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करें। ठीक है। लोगों को बताना है कि कैसे कैसे हो सकता है, कैसे कैसे बचना है। जो क्रैकर्स गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है वो सब डेंजरस क्रैकर्स है, उसके इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। एंड बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको जब भी क्रैकर जलाना होगा तो उनको गार्जियन का या पेरेंट्स का देख रेख में ही क्रैकर जलाने का अनुमति देना चाहिए, अकेला कभी भी नहीं। ठीक है। और कभी भी क्रैकर जलाते वक्त
प्रोटेक्टिव कपड़ा पहन के क्रैकर चलाइए, ठीक है। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगा, क्रैकर जो इंजरी है, क्रैकर से रिलेटेड इंजरी है, प्रिवेंटेबल होता है, ठीक है। अगर हम सचेत रहे, जल्दी फास्ट एड दे दे तो हॉस्पिटल में समय पे ले जाए तो पेशेंट का इंजरी के बाद भी उसको झटाझट हम लोग रिकवरी भी दिला सकते हैं। तो इस मामले में सेफ्टी अवेयरनेस बहुत 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 जरूरी होता है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्रैकर शो कहीं पे हो रहा है, कोई क्लब का, डिफेंस का, कोई जैसे कोई समिति कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रैकर शो कर रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हर तरह का सेफ्टी व्हीकल, जैसे फायर ब्रिगेड का व्हीकल, एम्बुलेंस, इमरजेंसी मेडिसिन, ये सब वहाँ पे उपलब्ध हो, ठीक है। तो भी हम लोग बड़ा हादसा को कभी भी टाल सकते हैं। तो अवेयरनेस से ही जिंदगी बचता है, अवेयरनेस से ही सब खुशहाल रहता है। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, एंजॉय करिए एंड सबको एंजॉय करने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।